हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 37 कक्षा 9 के लिए 28 सितंबर 2020 की। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र हम थोड़ा सा पहले देख चुके हैं। कब लगाया जाता है? हीरोन का सूत्र तब लगाते हैं जब आपको किसी त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं दी हुई हों। ठीक है, या तो वो त्रिभुज ना तो समद्विबाहु हो और ना ही वो समकोण त्रिभुज हो, तब हम इसको लगाते हैं। वैसे हम इस फॉर्मूले से बाकी सब त्रिभुजों का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, पर मेन हम उसी का मान ज्ञात करते हैं जिसकी तीन भुजाएं अलग अलग हों। ठीक है, हम जानते हैं वैसे त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो ये होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना लंबाई या ऊंचाई भी इसको हम कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये रूल जो है वो उस त्रिभुज पर अप्लाई नहीं हो सकता जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हों। इसलिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसको तीनों भुजाएं अलग अलग हों, हीरोन के सूत्र की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब ये हीरोन का सूत्र क्या होता है, इसमें हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। पहले वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि पूरा परिमाप बटे में 2। परिमाप क्या होता है कि इसकी बाहर की लंबाई होती है, सारी लंबाइयों को जोड़ देंगे तो वो परिमाप हो जाएगा। तो यही होगा a+b+c। अगर ये तीनों भुजाएं a b c दी हुई हैं तो, और उसको 2 से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। इसको किससे? s से डिनोट करते हैं, s से दिखाते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र के अनुसार जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? रूट के अंदर होता है s माइनस a ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में s माइनस b और फिर ब्रैकेट में s माइनस c। यानी कि इन तीनों को परिमाप में से जब एक एक भुजाओं को माइनस करेंगे तो वो सब गुणा में हो जाएंगी। इस तरीके से आपका सूत्र होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, आपको याद रखना होगा। अब इस पर आधारित आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया हुआ है आपको। ये देखिए, इसमें तीन भुजाएं दी हुई हैं, तीनों अलग अलग हैं। एक 13 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने क्या किया? पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लिया। ठीक, तीनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया तो आ गया 21 सेंटीमीटर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक, इनको माइनस करा तो ये आ गया आपका 8, इसको माइनस का आया 7, इसको माइनस का आया 6। ठीक है, फिर सबको गुणा करा और बाहर लेकर आए तो ये आपका आ गया है। अब अगला उदाहरण जो है वो है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरीके से अनुपात दे रखा है और इसका परिमाप है 540 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। अब मान लेते हैं हम इसकी जो भुजाएं हैं वो इस तरीके से हैं, 12y, 17y और 25y। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये इसका परिमाप होगा। परिमाप से जब हम इसको करेंगे, इन सबको ऐड किया, 54y आ गया। अब इसके बटे में ये जाएगा तो 54 से जब इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 10। ओके, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी जब y का मान रखेंगे तो इसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, अब तीनों भुजाएं जब ज्ञात हो गई तो हमने निकाला अर्ध परिमाप। परिमाप दे रखा था, उसको 2 से भाग दे गया, अर्ध परिमाप हमारा आ गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के सूत्र को लगाया है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रखी हैं, माइनस किया, ये आया। जब सॉल्व किया तो रूट के बाहर हमारा आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला जो उदाहरण है वो आपका है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से जब परिमाप हमें दे रखा है 30, इसको मान लिया है तीसरी भुजा को हमने y सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, इन दोनों को जोड़ा, 24 आया। इस तरफ ले जाएंगे, फिर ये 30 में से 24 घटा दिया, 6 आ गया। अब हमें परिमाप दिया था, अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से भाग दे दिया तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे इस तरीके से, सारी वैल्यूज़ रख के। जब हमने सॉल्व किया तो यह आया हमारा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब हमारे पास कुछ यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई दो त्रिभुज की आकृतियाँ हैं, ये वाली और ये वाली। यहाँ पर भुजाएं दे रखी हैं आपको, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें ये त्रिभुज दे रखा है। पहले इसके लिए हमें सारा परिमाप वगैरह निकालना होगा। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2। ठीक है, तीनों भुजाएं हमारी दे रखी हैं 13, 8 और 11 सेंटीमीटर। बटे में 2 किया हमने, इनको जोड़ने के बाद आया 32, बटे में 2 किया तो फिर आ गया, इसको कैंसिल आउट करके 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया है अर्ध परिमाप। अब हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे हम। हीरोन्स का सूत्र होता है ये, अभी हमने पढ़ा था, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी ब्रैकेट के अंदर सभी हैं और एस माइनस सी भी ब्रैकेट में है। ठीक, सारी वैल्यूज़ इस तरीके से रख ली। जब सॉल्व किया तो हमारा आया ये। ठीक है, मैंने इसको खोल लिया है थोड़ा सा। अब हम 16 को लिख सकते हैं 2 × 8। अब यहाँ पर जो हमारे जोड़े हैं वो 8 के बने हैं। जोड़े को हमने बाहर निकाल लिया और बाकी सबको गुणा करके लिख दिया है। तो हमारी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आ गया है 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी कुछ सेंटीमीटर में दिया था, इस वजह से हमने इसको किस में लिखा है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मीटर में दिया होता था तो हम इसको लिखते मीटर में। ओके, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब जो अगली आकृति है वो यहाँ पर इस तरीके से दे रखे हैं। यहाँ पर भी ए बी सी सभी का मान दिया हुआ है। अब हमें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमने लिख लिया है पहले ही, ए बी सी का मान। ठीक, अब इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। सबसे पहले तीनों भुजाओं के जोड़ को 2 से भाग देंगे। ये तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, 2 से भाग दिया, आ गया 125। ओके, अब हीरोन के सूत्र को फिर से लगाएंगे हम। यहाँ पर ही हमने लगा दिया है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आपको याद होना ही चाहिए। ओके, जब हमने इसको सॉल्व किया, सारी वैल्यूज़ रखी, ये आया आपका 125 और ये सारी वैल्यू रखने के बाद फिर माइनस किया, ये आ गया है। अब इसको फैक्टर को बाहर निकालने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया है। 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 125। ठीक है, और जब हम 45 को ब्रेक करते हैं तो आता है 5 × 3 × 3। ओके, जब ये 75 को ओपन करेंगे तो 25 × 3। ये मैंने इसलिए इस तरीके से ओपन किया है ताकि हम इसके पेयर बना सकें और उसको बाहर ला सकें। अब जो पेयर बने हैं वो 25 का पेयर है, 5 का पेयर है, 3 का पेयर है, इसलिए मैंने इन तीनों को बाहर निकाल लिया है और अंदर जो चीज़ बची थी उनको आपस में गुणा करके लिख दिया है और बाहर वालों को बाहर गुणा करके लिखा है। तो ये आंसर आ गया है हमारा 375√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो अगला प्रश्न है वो हमें दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये देखिए, हमने क्या किया, त्रिभुज का परिमाप हमें ये दे रखा था, ए बी हमारे पास दो भुजाएं दे रखी थी, सी हमें ज्ञात करनी थी, तो हमने यहाँ से निकाल लिया सी का मान। ठीक है, ये ए बी का मान रखा, प्लस करके इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो गया, आगे हमारे पास 13 सी का मान। ठीक है, अब यहाँ से अर्ध परिमाप ये होता है, हम इन तीनों को प्लस करके भी कर सकते हैं और हमें जो ये दिया हुआ था यहाँ से भी हम रख सकते हैं, 32/2 आ गया हमारा 16। ठीक, अब हीरोन का हमने सूत्र जो लगाया है उससे हमने क्षेत्रफल देखा कि क्या आया है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो ये होता है। ठीक, सारी वैल्यूज़ हमने रख ली हैं, जब इनको माइनस किया तो आपकी ये वैल्यू आ गई। अब इनको हमने खोल दिया है, इसको 2 × 8 हम लिख सकते हैं, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 8 मैंने इस तरफ लिख दिया है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 8 और 8 2 बार आ रहा है, यानी कि जोड़े बन रहे हैं, पेयर बन रहा है, इसको हमने बाहर ले लिया और जो अंदर बचा था सबकी गुना कर दी, तो आ गया हमारा आंसर 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।